गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम अपना चैप्टर 5 लेजिस्लेचर रिवाइज करेंगे। इसमें है सबसे पहले हम देखेंगे लेजिस्लेचर क्या है। किसी भी कंट्री की जो लॉ मेकिंग बॉडी है दैट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर। और अलग अलग कंट्रीज़ में इसका अलग अलग नाम हो सकता है। हम इसको बोलते हैं पार्लियामेंट, कहीं पे इसका नाम सोनेट है, रशिया में बुडापेस्ट है। तो ये सारे अलग अलग नेम्स हो सकते हैं। हमारी जो लॉ मेकिंग एजेंसी है या जहाँ पे लॉ बनते हैं दैट इज़ पार्लियामेंट, हम उसको संसद कहते हैं। और हमारे यहाँ पे संसद जो है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? बाई कैमरल है यानी इसमें 2 हाउसेस होते हैं, 2 हाउस हैं, 2 सदन हैं, 2 एसोसिएशंस हैं जो मिलकर कानून बनाने का काम करती है और भी बहुत सारे काम करते हैं। लेजिस्लेचर्स क्या हैं? जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, जो लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के बिहाफ पे उनकी राजनीतिक इच्छाओं के आधार पर कानून बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो 2 हाउसेस हैं उनकी बात करेंगे। पहला है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है जिसको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। आपके एरिया में जैसे आपने देखा होगा कि एमपी के लिए इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री का जब इलेक्शन होता है, मुख्यमंत्री का जब इलेक्शन होता है तो आप डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपको पता है कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे। और जो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, लोकसभा जो है आपका वो लोअर हाउस है, निम्न सदन है। इसको याद रखने के लिए आप क्या याद रखेंगे? L4 लोकसभा और L4 लोअर। मोस्टली बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि लोकसभा जो है वो ऊपरी सदन है, लोकसभा ऊपरी सदन नहीं है। ये ऊपरी सदन क्यों नहीं है ये भी हम डिस्कस करेंगे। लोकसभा में 550 मेंबर होते हैं हमारे, जिसमें से 548 हमारे इलेक्टेड हैं और 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन मेंबर होंगे जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इसके कार्यकाल की बात करें तो 5 साल इसका कार्यकाल है, लेकिन कभी कभी सत्ता में जो दल है, जो पार्टी आपकी रूलिंग पार्टी है, अगर उसकी मेजॉरिटी लूज़ हो जाती है, अगर उसकी सत्ता में बहुमत नहीं रहेगा तो लोकसभा का कार्यकाल पहले भी भंग हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो डिसाइड किया गया है संविधान द्वारा वो इसका कार्यकाल है 5 वर्ष। अब राज्यसभा। राज्यसभा हमारा ऊपरी सदन हम इसको कहते हैं। और इसका नाम राज्यसभा क्यों है ये समझेंगे हम। एक तो हम इसके मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं करते हैं। अगर आपको डिफरेंस भी आता है लोकसभा और राज्यसभा में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। राज्यसभा हमारा ऊपरी सदन है, इसको राज्यसभा हम कहते हैं क्योंकि इसके जो मेंबर हैं वो राज्य की विधान सभाओं में पहले चुने जाते हैं और जनसंख्या के अनुपात में इनकी संख्या निश्चित की जाती है कि किस राज्य से संसद की राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे। हमारे हरियाणा से लोकसभा में 10 सीटें हैं, यानी 10 MP हम लोग इलेक्ट करते हैं। और राज्यसभा के जो मेंबर जाते हैं वो भी MP कहलाते हैं, पर वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होंगे। जो हम MLAs चुनते हैं उन MLA में से जितना हमारा कोटा निश्चित किया गया है उतने सदस्यों को राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब राज्यसभा को ऊपरी सदन क्यों कहते हैं हम? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। इसका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष। इसका भी कार्यकाल नहीं है, इसके जो सदस्य हैं उनको 6 वर्ष के लिए राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है। और हर 2 साल के बाद हम ये देखते हैं 1/3 मेंबर इसमें से रिमूव करते हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और उनकी जगह पर नए मेंबर हम इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजते हैं। तो इसलिए हम इसको ऊपरी सदन कहते हैं। ये स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। इसमें 250 मेंबर हैं जिसमें से 238 मेंबर इलेक्टेड हैं और 12 मेंबर वो हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा।
जो हमारे कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट है वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, यानी इसका पदेन अधिकारी होता है, इलेक्टेड नहीं होता है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष रहेगा वो हमारा स्पीकर होगा, यानी लोकसभा को रेगुलेट करने के लिए स्पीकर रिक्वायर्ड है। ये आपके दोनों हाउसेस के बारे में आपका वर्णन है। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।